क्या आप जानते हैं भारत की ऐसी कंपनी जिसने घर बैठे करोड़ों लोगों को कमाई का मौका दिया, छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन ला खड़ा किया और आज भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीशो की, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो में हम मीशो आईपीओ की A to Z पूरी कहानी समझेंगे। कंपनी की शुरुआत से लेकर आज तक का सफर, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, तकनीक, फायदे और नुकसान कैसे हैं, ग्रोथ और रिस्क क्या है और इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक दमदार वीडियो के साथ। दोस्तों, मीशो की कहानी शुरू होती है साल 2015 से। दो दोस्त विदित आत्रेय और संजीत अत्री ने एक सपना देखा, भारत के छोटे दुकानदारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां बिना दुकान, बिना बड़े निवेश, सिर्फ मोबाइल से बिजनेस किया जा सके। पहले इनका नाम था फैशनियर, लेकिन 2016 में इसे बदलकर नाम रखा गया मीशो, मतलब मेरी शॉप। मीशो ने शुरुआत में महिलाओं और छोटे दुकानदारों को सेलिंग का मौका दिया। कोई भी व्यक्ति घर बैठे प्रोडक्ट शेयर करे, ऑर्डर आए और मार्जिन कमाए, बस इतना सिंपल था। धीरे धीरे यह मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि मीशो रातों रात पूरे इंडिया में छा गया। मीशो का बिजनेस मॉडल था जीरो कमीशन मॉडल, जो मीशो का सबसे बड़ा यूएसपी है। जीरो कमीशन मॉडल यानी सेलर से कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहां 15 से 30% तक का कमीशन लेती है, वहीं पर मीशो ने सेलर को फ्री में बेचने का मौका दिया, जिससे लाखों सेलर्स जुड़ गए और करोड़ों बायर्स भी आ गए। इनकी टेक्नोलॉजी पावर की बात करें तो मीशो खुद को एक टेक फर्स्ट कंपनी कहता है, और सच कहे तो उनकी टेक्नोलॉजी ही उनकी असली ताकत है। मीशो अपनी ऐप में जेन इंटीग्रेशन जनरेटिव एआई का यूज करती है, जो इनके सॉफ्टवेयर और डेवलपर का काम आसान कर देता है और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। मीशो का खुद का एक मशीन लर्निंग स्टॉक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने 1.91 पेटाबाइट डेटा रोज प्रोसेस किया, 3.12 ट्रिलियन रियल टाइम प्रेडिक्शन किए, 66.9 ट्रिलियन फीचर्स रीट्रैवल किए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसा डेटा स्केल है। इनका एआई मॉडल इंडियन एड्रेसेस को पढ़कर एक्यूरेट लोकेशन में बदलता है। इंडिया के अनस्ट्रक्चर्ड एड्रेस को समझना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है और मीशो ने यह कर दिखाया है। मीशो ऐप भारत के यूजर के लिए डिजाइन ऐप है, सिंपल, फास्ट और 10 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि भारत के 2 टायर और 3 टायर यूजर के लिए परफेक्ट है। और इसीलिए मीशो भारत का सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट प्लेस है। इनके रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की कमाई हर साल बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5,734 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,615 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9,389 करोड़, यानी कि लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है, लॉस एंड रिस्क। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, मीशो के रिस्क और कॉन्स की। मीशो लगातार नुकसान कर रहा है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। मीशो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3,941 करोड़ का नुकसान, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 327 करोड़ का नुकसान, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,671 करोड़ का नुकसान। यह बहुत बड़े लॉसेस है। निगेटिव कैश फ्लो की बात करें तो जून 2025 में 1,268 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,308 करोड़ रुपए। और कैश बर्न ऐसे ही बढ़ता रहा तो कंपनी पर लिक्विडिटी का प्रेशर बढ़ सकता है। कस्टमर रिटेंशन रिस्क की बात करें तो भारत में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, एजियो और जियो मार्ट, अगर कस्टमर दूसरी जगह चले गए तो बायर्स कम होंगे और सेलर्स भी छोड़ देंगे। अगर सेलर डिपेंडेंसी रिस्क की बात करें तो सेलर स्ट्रेटजी अगर फेल हुई या प्लेटफॉर्म स्लो हुआ या कॉस्ट बढ़ी तो सेलर छोड़ सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर रिस्क की बात करें तो वोल्वो और 5 अलग अलग लॉजिस्टिक पार्टनर पर कंपनी डिपेंड है। किसी भी एक पार्टनर में प्रॉब्लम या डिस्प्यूट हुआ तो बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। वही दोस्तों, मीशो का सीओडी रिस्क बहुत ज्यादा है। मीशो 75% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर होता है। कैश ऑन डिलीवरी हाई रिटर्न रेट है, हाई कॉस्ट और हाई कैश रिस्क है। इनके लीगल केस की बात करें तो कंपनी और उनके डायरेक्टर पर कई तरह के लीगल और टैक्स रिलेटेड केस फंसे हुए हैं। कोई भी फैसला अगर गलत हुआ तो कंपनी पर बड़ा नुकसान होगा।
अगली बात है सीजनल डिपेंडेंसी पर। त्योहारों पर ऑर्डर बढ़ते हैं और ऑफ सीजन में ऑर्डर कम हो जाते हैं। मीशो की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 710 करोड़ रुपए है और अगर यह लायबिलिटी फ्यूचर में एक्चुअल हुई तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। अब जानते हैं मीशो आईपीओ कंपनी का एजेंडा क्या है। पहला, कंपनी के ग्रोथ के लिए फंड इकट्ठा करना। ALML टेक्निक और लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े फंड की जरूरत है। लॉसेस कम करना और कैश फ्लो को सुधारना। तीसरा, सेलर बेस को बढ़ाना। चौथा, कंपटीशन में टिके रहना। पांचवा, AI बेस्ड ऑटोमेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। और छठवा, भारत की बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जैसे कि Amazon के जैसे मीशो को स्ट्रॉन्ग बनाना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मीशो की पूरी कहानी बताई है, साथ ही मैंने प्रोज और कॉन्स भी बताए हैं। इनके आईपीओ का एजेंडा क्या है यह भी मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। आप मीशो के आने वाले आईपीओ के लिए कितना इंटरेस्टेड रखते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।